नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। कोविड और कोविड के बाद की स्थिति, जो टीके बने उस टीके के और टीका के बारे में क्या क्या भ्रांतियाँ फैलाई गई, क्या क्या भ्रम फैलाए गए, उस पर एक चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, कोविड एक महामारी है, पेंडेमिक डिजीज़ है। एपिडेमिक नहीं है, पेंडेमिक है। पेंडेमिक मतलब होता है विश्व स्तरीय। ये कोविड के भारत में दो टीके बनाए गए, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी में बनाया गया, ये पुणे में बना। और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। यहाँ दोनों की विश्वसनीयता पे सवाल बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि दोनों अपना सेकेंड फेज़ का ट्रायल पूरा कर चुका है। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोवैक्सीन का टीका लगवाया था। अब इसी संदर्भ में हम कुछ चर्चा करेंगे। कुछ राजनेता, कुछ पत्रकार, वो क्या क्या बोले हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में, इवन दाव की वैक्सीन के बारे में, कि क्यों ये वैक्सीन अच्छा नहीं है, क्या नहीं है। आइए जानते हैं, एक छोटा सा संकलन है। सबसे पहले इस कड़ी में पहले नंबर पर आते हैं उत्तर प्रदेश से सपा सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोवैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन सवाल ही नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं लगाएंगे ये टीका, ये तो उसमें भी भाजपा वाले बनाए हैं, नहीं नहीं नहीं, ये टीका तो हम ले ही नहीं सकते। ये अलग बात है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले वो खुद कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं और अभी वो ठीक होने वाले हैं। मैं ईश्वर से उनके सही होने का कामना करता हूँ। इस कड़ी में अगले नाम हैं संदीप चौधरी, न्यूज़ 24 के एंकर हैं। उन्होंने 6 जनवरी को एक जफ़र इस्लाम साहब, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके साथ एक टीवी कॉन्फ्रेंस में ही आपस में चर्चा हो रही थी। उसी में उन लोगों ने आपस में बात किया और उन्होंने साफ बोला कि थर्ड फेज़ का ट्रायल तो हुआ ही नहीं है। जब तक थर्ड फेज़ का ट्रायल नहीं हो जाता तब तक हम नहीं लेंगे, हम नहीं ले सकते। आप भी मत लो, ये क्यों लेंगे? इसकी विश्वसनीयता पर उन्होंने सवाल उठाया। फिर 28 फरवरी को उन्होंने खुद कहा है कि ये महामारी काल है, ये संकट काल है, ये आपातकाल है, टीकाकरण के मुद्दे पर कोई सवाल न उठाया जाए, मुझे क्यों न टीका दिया जाए, और टीका का 2 रेट क्यों है, प्राइवेट में अलग, सरकारी में फ्री क्यों है, क्यों न सब एक रेट लिया जाए। इस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी। द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं। इस कड़ी में अगले व्यक्ति हैं जो राजीव बजाज जी हैं। उन्होंने खुद कहा है कि इसके खतरा इसके फ़ायदे से अधिक हैं और इसीलिए यह वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। इवन कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंह देव ने साफ साफ बताया है कि कोवैक्सीन टीकाकरण को बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जब ये टीकाकरण छत्तीसगढ़ में लगेगा तो हम इसको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करेंगे। रणदीप सुरजेवाला जी ने, जैसा सब कोई जानते हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये भ्रम फैलाया कि पहले पीएम और केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और तमाम मिनिस्टर्स और संसद को ये पहले ये लगे, क्योंकि ज़्यादातर देशों में सबसे पहले जो वहाँ के मुखिया हैं उन्होंने ही ये टीकाकरण करवाया है। सो आपको पहले लेना चाहिए, आप क्यों फ्रंट वॉरियर्स को ये करवा रहे हो। एनसीपी नेता श्री नवाब मलिक जी ने भी 11 जनवरी को बोला था कि पीएम को खुद पहले वैक्सीन लेना चाहिए। यह बात यहीं नहीं रुकी। छत्तीसगढ़ के सीएम और पश्चिम बंगाल के सीएम तो मोदी जी द्वारा बुलाए गए एक जिसमें स्टेट के सारे चीफ मिनिस्टर शामिल हो रहे थे, जो वैक्सीनेशंस ड्राइव के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, इस मीटिंग को ही उन्होंने बहिष्कार कर दिया। 5 जनवरी को श्री मनीष तिवारी जी ने कहा कि कौन लगवाएगा वैक्सीन, कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसकी प्रामाणिकता पर उन्होंने सवाल उठाया। 3 जनवरी को श्री ससुर थरूर जी ने भी ट्वीट करके कहा कि कोवैक्सीन का अप्रूवल खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि एआईएमएम के मुखिया श्री असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी कहा कि मोदी जी तो कोवैक्सीन लगवाए।
और कोविशील्ड तो सीरम इंस्टीट्यूट का बना हुआ है। इसका मतलब है कि कोवैक्सीन सुरक्षित है मगर कोविशील्ड सुरक्षित नहीं है। आखिर कहाँ से इस तरह की बातें इन लोगों के दिमाग में आती है? बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है। स्वाति चतुर्वेदी एक जाने माने पत्रकार हैं जो 3 जनवरी को अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत बायोटेक में कोई भरोसा उनका नहीं है। शी हैज जीरो फेथ। और यह टीका वो नहीं लगवाएगी। यह यहीं तक नहीं है, सागरिका घोष जो जाने माने पत्रकार हैं, सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने भी 3 जनवरी को ही एक ट्वीट किया। उन्होंने साफ ये ऐलान किया है कि वैक्सीन से एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। यह वैक्सीन 100% मानव जाति के लिए अच्छा नहीं है। 2BH के लिए चर्चित एवं कॉरपोरेट हितों के काम करने के लिए बदनाम पत्रकार जिनको रोहिणी सिंह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने भी इस बातों की सहमति जताई है कि फाइजर और मॉडर्ना को क्यों नहीं भारत में लाया जा रहा है। हमारी भरोसा तो फाइजर और मॉडर्ना के लिए है, हमारा भरोसा कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए नहीं है। इवन कि जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं प्रशांत भूषण जी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कोरोना तो स्वाभाविक रूप से खुद मर रहा है, अपने आप मर रहा है। यह ट्वीट उन्होंने 1 फरवरी को किया था। तो फिर इस पर इतने 35,000 करोड़ रुपए लगाने से क्या फ़ायदा है? बेवजह अंधाधुन पैसा आप लगा रहे हो। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी, आप ऐसा मत करो। ये वो लोग हैं जो भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मतलब नियमित रूप से जो पब्लिकों के लिए जो टीकाकरण हो रहा है, इस टीकाकरण के लिए रोकथाम के लिए यह मामूली रूप से भ्रम फैला रहे थे। इनका ये मकसद था कि हम भ्रम फैला देंगे, हम एक लोगों के बीच इस मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भ्रम फैला देंगे और उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। ये सारे के सारे ट्वीट्स आप देखे होंगे। मोस्टली ये जो ट्वीट्स है वो जनवरी से फरवरी के बीच में, और फरवरी में एक किसी खास समय है, उसी समय में सारे लोगों ने, वह है 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच, अधिकतर लोगों ने, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो पत्रकार हों या वकील हों, जो कोई भी हों, जो भी हैं, वह इस समय में मुझे ये लगता है कि संकट की घड़ी में भारत के जरूर ही विरोध के रूप में खड़े हुए हैं। उनको अपने देश की जनता के हित की नहीं दिखाई देती है। ये वो लोग हैं जो कहीं भी जा कर के वैक्सीन ले सकते हैं। ये सामरिक रूप से बिल्कुल संभ्रांत फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। इनके पास उतने पैसे हैं जो कहीं भी जाके लगा सकते हैं, मगर दूसरे को भ्रम फैलाने में यह कहीं भी कोताही नहीं बरतते। मेरा ये कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इस तरह से भ्रम फैलाना, क्या यह उचित है? ये हमारा सोच है। अब मैं आप लोगों से भी इसके बारे में अपना राय जानना चाहूँगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और सामाजिक दूरी बना के रहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। कोरोना से बचाव का यही एकमात्र उपाय है। धन्यवाद। जय हिंद।